चैप्टर 13 में जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। द करंट फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एंड क्रस्टल मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। द करंट फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, अंदर जो मैंने बोला था कि हमारा पूरा ग्लोब है, पूरा अर्थ है, वो अलग अलग प्लेट्स में डिवाइड किया गया है। वो प्लेट्स को हम क्या बोलेंगे, नाम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलेंगे। ठीक है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से इंडिया का हमें जो फिजियोग्राफी मिली है, मतलब कि लोकेशन जो इंडिया का है, वो प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से लास्ट में वहां पे सेटल हो गया होगा। बट ये हजारों लाखों साल पहले हुआ होगा। ठीक है, बोथ कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ दिस मूवमेंट कैन बी सीन। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव मतलब जब मूवमेंट होती है, ठीक है, तो अर्थक्वेक आता है तो डिस्ट्रक्शन भी होगा। और कंस्ट्रक्टिव मतलब कई बार बड़े बड़े अर्थक्वेक आए हैं तो ऐसा भी हुआ है कि जहाँ पे समुद्र हो वहां पे बड़े बड़े पहाड़ बन चुके हैं, और जहाँ पे पहाड़ हो वहां पे समुद्र निकल आए हैं। बट ये जब से मैनकाइंड है लैंड पर, जब से ह्यूमन बीइंग्स है लैंड पर, तब के उसके बाद ये नहीं हुआ, पर ये सब कुछ बहुत पहले हो रखा है। द नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज वेरी इंटरेस्टिंग। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ फ्लोट्स ओवर द सेमी लिक्विड रॉक्स ऑफ द एस्थेनोस्फीयर। अंदर लिक्विड रॉक एकदम गर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्मा, मोल्टन लावा बोलते हैं ना। ठीक है, वो अंदर है सेमी लिक्विड फॉर्म में, उसके ऊपर सारी प्लेट्स क्या कर रही है, तैर रही है, फ्लोट कर रही है। हीट इज जनरेटेड ड्यू टू द रेडियो एक्टिव प्रोसेस इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये मैग्मा या तो जो लावा बोले, उनके अंदर जो रेडियो एक्टिव इफेक्ट्स होती है, उसमें से जो रेज निकलते हैं, उसकी वजह से अंदर क्या होता है, गर्मी न होती है। ठीक है, आपने कई बार खड्डा खोदा हो, किसी ने भी अगर थोड़ा अंदर तक खड्डा खोदा हो तो अर्थ में जैसे नीचे नीचे जाते जाओ वैसे गरम गरम लगता जाता है, गर्मी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है। अगर खड्डे में आप जाओ तो नीचे, हाँ, बहुत टाइम से वो खुला पड़ा हो तो बात अलग है। ठीक है, बट खोदते वक्त अंदर जैसे जाते जाते हैं ना जो खोदने वाले लोग, ठीक है, उन्हें अंदर थोड़ी बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। क्यों? क्योंकि जितना नीचे जाते जाएंगे वैसे वो रेडियो एक्टिव जो रेज है उसकी इफेक्ट बढ़ती जाती है ना। ठीक है, उन्हीं की वजह से क्या लगता है, गर्मी लगती है। नाउ इट टेंड्स टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय जनरेटिंग कन्वेक्शनल करंट्स। कन्वेक्शनल करंट्स मतलब अंदर पत्थर वगैरह है, ठीक है, उसमें से पास होकर वो गर्मी बाहर आती है। कन्वेक्शनल मतलब एक दूसरे के टच में जाकर गर्मी, पत्थर है अंदर जो भी है, मिट्टी, रॉक्स है, वॉट एवर द थिंग इज, मैग्मा है, उसके ऊपर क्या है, रॉक्स वगैरह होगा। ठीक है, तो वो रॉक्स ऑब्वियसली एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे। ठीक है, कांटेक्ट में होंगे, एक गर्म हुआ, अपनी हीट उसके कांटेक्ट में जो है उसे पास करेगा। ठीक है, वो अपने कांटेक्ट में ऊपर है उसे पास करेगा। तो ये कांटेक्ट से जो हीट पास होती है उसे क्या बोलेंगे, कन्वेक्शनल करंट। क्या बोलेंगे उसे, कन्वेक्शनल करंट। ठीक है, तो ये कन्वेक्शनल करंट की वजह से ये हीट है वो ऊपर तक आती है। These upward currents break the upper layers into large pieces which are known as lithospheric plates or tectonic plates. ठीक है, ये नीचे से जो एकदम गर्म करंट आता है, क्योंकि हमें पता है कि मैग्मा या तो लावा वो बहुत ज्यादा गर्म है। ठीक है, तो उसकी गर्मी अंदर की बाजू तो बहुत ज्यादा होगी। जैसे ही वो हीट ऊपर तक आती है, क्या होता है, अपवर्ड करंट्स, नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं ना करंट। ठीक है, मैग्मा में से अर्थ में ऊपर की तरफ आता है, ऊपर आते हैं तो ये गर्मी की वजह से ऊपर के जो बड़े बड़े रॉक्स है उसे क्या करते हैं, ब्रेक करता है। ठीक है, एंड अपर लेयर्स इनटू लार्ज पीसीस विच आर नन। ये बड़े बड़े पीसीस में ये सारे रॉक्स क्या हो गए हैं, टूट गए हैं। जी, वो रॉक्स को हम क्या बोलेंगे, लिथोस्फेरिक प्लेट्स या तो टेक्टोनिक प्लेट्स। देयर आर 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। सबसे बड़ी जो 7 है वो, छोटी छोटी तो बहुत सारी होगी। ठीक है, फर्स्ट पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड 7 एंटार्कटिक प्लेट। ठीक है, ये 7 प्लेट्स अलग अलग मिलती है। देखो यहाँ पे नीचे आपको प्लेट्स भी दी गई है, नीचे की फिगर में। एक नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पहले तो यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट मतलब रशिया और यूरोप की कंबाइन जो है उसे क्या बोलेंगे,
रशिया और एशिया की जो कंबाइंड प्लेट है उसे क्या बोलेंगे? यूरेशियन प्लेट। फिर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ठीक है, ये 7 प्लेट्स बनती है। और नीचे होगी एंटार्कटिक प्लेट, और ये आपको एरो करके प्लेट्स की मूवमेंट भी दिखाई है कि कौन सी प्लेट कौन से डायरेक्शन में मूव करती है। At some places, these plates are drifting away from each other, which are known as divergent plate. कई सारी प्लेट है वो एक दूसरे से दूर होती जा रही है, जिसे क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट प्लेट बोलेंगे। At some places, these plates come closer to each other. जब मूव करती है, कंटिन्यू एक दूसरे से दूर जाती है या कंटिन्यू एक दूसरे से नजदीक आती है, ऐसी नहीं है। वो प्लेट्स ऑब्वियसली मैग्मा के ऊपर फ्लोट कर रही है, तो क्या होगा? थोड़ी हिल रही होगी, तो मूवमेंट की वजह से जब एक दूसरे से वो दूर जाती है तब उसे डाइवर्जेंट बोलेंगे, और मूवमेंट की वजह से जब वो एक दूसरे के नजदीक आती है तब उसे कन्वर्जेंट प्लेट बोलेंगे। ठीक है, ड्यू टू डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस प्रोसेस फोल्ड एंड फोल्ड टेक प्लेस। फोल्ड एंड फोल्ड टेक प्लेस मतलब कि कई बार प्लेट्स कन्वर्ज होती है, एक दूसरे के नजदीक आती है तो टकराएगी। ठीक है, और एक दूसरे की प्लेट क्या होगी? थोड़ी अंदर की तरफ। देखो यहाँ पे कन्वर्जेंट प्लेट में आपको दिखाया गया है, ऊपर की प्लेट ग्रीन क्या है? दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है, एक दूसरे से टकराएगी तो एक ऊपर आएगी एक नीचे आएगी। ठीक है, और जब डाइवर्ज होगी तब तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ड्यू टू डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जन प्रोसेस फोल्ड एंड फोल्ड टेक प्लेस। फोल्ड मतलब कन्वर्जेंस की वजह से एक दूसरे के ऊपर आ जाना, और फोल्ड मतलब डाइवर्जेंस की वजह से एक दूसरे से दूर जाना। ड्यू टू द मूवमेंट्स ऑफ दीज प्लेट्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, शेप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स एज वेल एज देयर लोकेशंस हैव चेंज। मिलियन ईयर्स से ये प्लेट थोड़ा थोड़ा ये डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस की वजह से क्या हो रही है? मूव हो रही है, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा लोकेशन में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। हाँ, वैसे 200-500 सालों से कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ, होता है बट बहुत कम होता है, कि जो कि हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स की वजह से ये थोड़ा बहुत चेंज दिखा गया है, बट इतने सालों में इतना कम चेंज तो ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डाइवर्जेंस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द टेक्टोनिक एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज ऑन द अर्थ। डाइवर्जेंस मतलब जब वो दूर होती है उसकी वजह से ही सारी वोल्केनिक या तो अर्थक्वेक वाली जो प्रोसेस होती है वो। वोल्केनिक मतलब हम बोलते हैं ना, वो गुजराती में क्या बोलते हैं हम उसे? ज्वालामुखी फाट्यो। ठीक है, वो उसमें क्या होता है? वो गरम, अभी हमने थोड़े देर पहले देखा ना, मैग्मा, गरम जो लावा अंदर है वो बाहर आता है। ठीक है, ये डाइवर्जेंस की वजह से होगा। Now, tectonic and volcanic activities on the earth. Wherever these differing plates have collided with one another, it has resulted into mountain building process. जब कन्वर्जेंस होगा प्लेट्स का, तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। मैंने बोला ना कि एक प्लेट नीचे चली जाएगी, दूसरी प्लेट उसके ऊपर आ जाएगी, तो जो ऊपर आती है वो माउंटेन की तरह बाहर निकलेगी। तो ये कन्वर्जेंस की वजह से एक दूसरे के ड्रिफ्ट टकराने की वजह से वो माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। Wherever these plates drift away, fissures are created within landforms and oceans. जब वो डाइवर्जेंट होती है, एक दूसरे से दूर जाती है, तब एकदम प्लेन या तो लैंड मिलेगी या तो क्या फॉर्म होगा? ओशन फॉर्म होगा। ठीक है, The continents situated along these fissures are differing apart continuously. ठीक है, ये 7 प्लेट्स पर जो 7 कॉन्टिनेंट्स आए हैं, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली डाइवर्जेंस की वजह से ये कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? दूर हो रहे हैं डाइवर्जेंस की वजह से। सच प्लेट्स आर कॉल्ड डाइवर्जेंट प्लेट्स। ठीक है, India was a part of a very vast and an ancient landmass known as the गोंडवाना लैंड। ठीक है, सबसे पहले हमारी लैंड को क्या बोला जाता था? गोंडवाना लैंड बोला जाता था। वेरी वास्ट एंड एंशियंट लैंड मास। ठीक है, बहुत
करोड़ों, जब से अर्थ बनी है तब से ये लैंड मास यहाँ पे है। ठीक है, वो लैंड को क्या नाम दिया गया है? गोंडवाना लैंड। दिस लार्ज लैंड मास कंसिस्टेड ऑफ द प्रेजेंट साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। सब कुछ ये धीरे धीरे डाइवर्जेंस की वजह से प्लेट्स क्या हो रही है? अलग अलग हो रही है। पूरा सबसे पहले जब एक साथ था पूरा, तब उसे क्या बोलते थे? गोंडवाना लैंड। ठीक है, फिर ये प्लेट्स के डाइवर्जन की वजह से ये सारी प्लेट्स धीरे धीरे क्या होने लगी? अलग अलग होने लगी, जिसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका की जो प्लेट्स है वो आती है। ओवर अ पीरियड द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट स्टार्टेड डिफरिंग ग्रेजुअली टूवर्ड्स द नॉर्थ। धीरे धीरे क्या होने लगा? इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने लगी, नॉर्थ की तरफ आने लगी। It is so believed that this plate collided with the large Eurasian plate before about 5 करोड़ years। ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो अबाउट 5 करोड़ ईयर्स पहले वो जो हमारी यूरेशियन प्लेट है, यूरोप और एशिया की जो यूरेशियन प्लेट है उसके साथ क्या हुआ था? कोलाइड हुआ था। ठीक है, क्योंकि वो नॉर्थ की तरफ आ रही थी। यूरेशियन प्लेट कहाँ पे है? फिगर में नीचे देखो, नॉर्थ के पार्ट में है। यूरेशियन प्लेट कहाँ है? अर्थ के नॉर्थ पार्ट में है। ठीक है, और नीचे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, वो धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ आ रही थी। तो क्या हो गया? अबाउट 5 करोड़ ईयर्स अगो वो क्या हो गई? यूरेशियन प्लेट से कोलाइड मतलब टकरा गई। ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट, द हिमालयन माउंटेन सिस्टम इमर्ज्ड आउट ऑफ टेथिस सी। वहां पे पहले क्या था? सी था। क्या था? दरिया था। ये दोनों प्लेट एक दूसरे से टकराई, जिसकी वजह से टकराया मतलब क्या हुआ? कन्वर्जेंस हुआ। तो एक प्लेट जो ऊपर चढ़ी होगी उसकी वजह से हिमालय क्रिएट हुआ है। बट कब? अबाउट 5 करोड़ ईयर्स अगो। ठीक है, अ लार्ज वैली वॉज फॉर्म्ड टू द साउथ ऑफ द हिमालयन सिस्टम। लार्ज वैली मतलब हिमालय से ऊपर देखो तो वैली ही मिलेगी ना। ठीक है, तो उसकी वजह से साउथ हिमालयन के सिस्टम में एक लार्ज वैली क्रिएट हुई, wherein alluvial sediments were deposited by the rivers flowing from north and south of it। नॉर्थ और साउथ में से हिमालय के ऊपर से जो नदी बहकर आती है वो वैली में क्या कहती है? एल्यूवियल सिस्टम। मतलब कि ऊपर से ऑब्वियसली इतने ऊपर से आएगी तो वो वैली में एक वाटर का चक्रवात जैसा उत्पन्न होगा। Thus the गंगा प्लेन बिटवीन हिमालयास एंड द साउथर्न पेनिसुला वॉज फॉर्म्ड। साउथर्न पेनिसुला मतलब मैंने बोला था ना कि इंडिया का जो साउथ पार्ट है वो पेनिसुलिन ये प्लेट पर आया है। तो ये पेनिसुलिन प्लेट और हिमालय के बीच में एक लैंड क्रिएट हो रही है, जहाँ पे हमारा पश्चिम बंगाल वगैरह स्टेट्स आए हुए हैं। ठीक है, अ ह्यूज वोल्केनिक इरप्शन टुक प्लेस इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेट एज अ रिजल्ट ऑफ विच द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द प्लेट वॉज डिसइंटीग्रेटेड एंड वॉज सबमर्ज्ड। ठीक है, क्या हुआ? A huge volcanic eruption took place in the northwest of the peninsular plate। पेनिसुलर प्लेट मतलब साउथ इंडिया। ठीक है, उसके नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। ठीक है, उसके नॉर्थ वेस्ट पार्ट में मतलब कि राजस्थान, पंजाब वगैरह है वो। ठीक है, उसके नॉर्थ वेस्ट पार्ट में क्या हुआ? ह्यूज वोल्केनिक इरप्शन हुआ इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेट एज अ रिजल्ट ऑफ विच द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द प्लेट वॉज डिसइंटीग्रेटेड एंड वॉज सबमर्ज। जिसकी वजह से वेस्टर्न पोर्शन है वो क्या हो गया? सबमर्ज, वाटर के अंदर चला गया। गुजरात के नीचे का जो पार्ट है वो अंदर चला गया। ठीक है, और ऊपर थोड़ा सा ही प्लेट रहा। Now, this led to the formation of अरेबियन सी, जिसकी वजह से अरेबियन सी फॉर्म हुआ। पहले बहुत बड़ा प्लेट था। ठीक है, बट जब इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट टकराई, ठीक है, तो जहाँ पे जमीन थी, जहाँ पे समुद्र था, वहां पे हिमालय बन गया, और जहाँ पे लैंड थी वहां पे सबमर्ज हो गया, और वहां पे क्या आ गया? अरेबियन सी आ गया। ठीक है, तो ये प्लेट के टकराने की वजह से जहाँ पे लैंड हो वहां पे सी होता है, और सी हो वहां पे लैंड हो जाती है।
ठीक है। दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अरेबियन सी। ड्यू टू दिस सबमर्जन्स द वेस्टर्न घाट्स बिकम मोर डिस्टिंक्ट। इसकी वजह से जो वेस्टर्न घाट थे वो ज्यादा डिस्टिंक्ट पर चले गए, दूर होते गए। ये दोनों प्लेट टकराई तो ऑब्वियसली वाटर में पूरा क्या होगा, हलचल तो मची होगी, ठीक है। तो बाकी की जो प्लेट्स थी वो भी थोड़ी थोड़ी दूर होती गई, ठीक है। Thus, a large diversity is seen in the Indo-Indian subcontinent. Lofty mountain ranges are seen in the north. Many plates, summits and passes are seen within them. Ganga, Yamuna and Brahmaputra river flow in the northern plains. ऊपर की नदी जो हिमालय में से बहती है। Their alluvial deposits have formed these plains. हिमालय के नीचे के पार्ट में आओ तो गंगा जहाँ से बहती है, हिमालय खत्म होता है, वहां से ये जो सब उसके बाद जो नदियां ये बहती है वहां पे एकदम प्लेन मिलता है आपको एरिया, नदी के बहाव की वजह से, ठीक है। Two edges in the form of ghats on two sides of the plate and coastal plains are situated on eastern and western margins. Thus, India holds a diversified physiography. ठीक है। इंडिया को इतना सारा फिजियोग्राफी, डाइवर्सिफाइड मतलब इतना सारा अलग अलग चेंजेस वाला फिजियोग्राफी मिला है। किसकी वजह से? पहले तो वो भी सारे कंट्रीज की तरह क्या था, एक प्लेन जैसा था, ठीक है। पर जब इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट टकराई, उनका कन्वर्जेंस हुआ, उन दोनों के बीच में क्या हुआ, कोलिजन हुआ। उसकी वजह से हिमालय फॉर्म हुआ और नीचे की जो प्लेट थी गुजरात के बाद की जो, वो प्लेट क्या हो गई, सबमर्ज हो गई, ठीक है। इसकी वजह से आप थोड़े दूर जाओ, हाँ गुजरात के नीचे हमारा इंडियन ओशन आता है, इससे थोड़ा दूर जाओ तो क्या आएगा, अरेबियन सी आएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से ये पूरा अरेबियन सी फॉर्म हुआ और वहां पे ऊपर प्लेट जो चढ़ी वो किस में फॉर्म हो गई, हिमालय में फॉर्म हुई। उसके बाद ही पूरा डाइवर्सिफाइड क्लाइमेट है वो इंडिया को मिला, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर ओवर।